दोस्तों, पहले से ही ईरान अमेरिका जो वॉर चल रहा है इसने विश्व की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं डैमेज किया है। लेकिन वो तो खैर हमने खुद ने उसको इनिशिएट किया, लेकिन अब नेचुरल एक इनिशिएशन जो है वो मिल रहा है। अल्नीनो एक नया ही एक हमारे सामने प्रॉब्लम आकर खड़ा हो चुका है। तो अल्नीनो का नेम अब रखा गया है गॉडजिला अल्नीनो। तो हम लोग बड़ा बेसिक से समझेंगे कि भारत के अंदर बारिश कैसे होती है और साथ ही के अंदर ये अल नीनो लानीनो क्या होता है और इस बार इसको गॉडजिला क्यों कहा जा रहा है। क्या वाकई में इतना भयंकर इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलने वाला है। पहले से हम लोग देखेंगे कि भारत के अंदर इन्फ्लेशन रेट काफी हद तक बढ़ चुकी है और महंगाई की दर बढ़ने से इसका असर आपको अपनी भोजन की थाली में देखने को मिलेगा। कैसे? जैसे महंगाई बढ़ती है तो आप अगर किसी के भी यहां खाना खाने के लिए जाएंगे तो पहले हो सकता है कि वो इंतजामात बहुत अच्छे करके रखे, लेकिन महंगाई बढ़ने के बाद खाने की थाली में उन सामानों की कटौती हो जाएगी जो कि बहुत ज्यादा कॉस्ट लेकर चल रहे हैं, ज्यादा कॉस्टिंग उनके ऊपर पड़ रही है। असर देखने को मिलता है खासतौर पर मिडिल क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट्स होते हैं। अब एक्चुअली में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अब होने वाली है इंडियन फार्मर्स को, और वो भी अल नीनो से। तो ये कैसे होता है, क्या इसके पीछे कंसेप्ट है, वो सारा आज हम लोग समझने वाले हैं। और लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक समंदर का तापमान जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो गॉडजिला अल नीनो जो है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अभी ये टर्म काफी फेमस हो रही है। गॉडजिला एक मूवी भी आई थी, हॉलीवुड की मूवी, और अब इसका नाम अल नीनो का नाम ये दिया गया है। दोस्तों, हमारा ये जो 50 डेज का हार्ड चैलेंज है अभी बिल्कुल रनिंग में है। लाइव सेशन चल रहे हैं, आप लोग उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ, मतलब अगर आप अपने जीवन के अंदर चुनौती का अनुभव करते हैं और उनका सामना करने के लिए आप लोग तैयार हैं, आप लोग को लगता है अगर चुनौती आएगी तो हम लोग उसको पार कर जाएंगे, तो ये चैलेंज आप लोगों के लिए है। तो 50 डेज तक आप लोग मेरे साथ में चलिए। लाइव हम लोग इस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे और आपको वाकई में पता लगेगा कि 50 डेज के अंदर क्या कुछ आपने हासिल कर लिया है। ठीक है, तो आपको एडवांस कूपन कोड यूज करना है जिससे आपको डिस्काउंट प्राइस में ये मिलेगा। चलिए, तो बात करते हैं कि हर वक्त मतलब जून के अंदर हमको ये डर लगा रहता है कि भाई इस बार अल नीनो आने वाला है, और जब भी अल नीनो आता है तो सूखे का एक दौर शुरू हो जाता है, क्योंकि इसी टाइम पीरियड के अंदर मानसून भी दस्तक देता है। तो इस बार हम लोग इसको एक निक नेम जो है वो दे चुके हैं, और वो है गॉडजिला अल नीनो, जो कि मूवीज के नाम पर है, मूवी के नाम पर लिया गया है, साफ तौर पर जाहिर है। अब हम लोग पूरा कंसेप्ट समझना चाहते हैं, लेकिन हमको बड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा। ये हमारी अर्थ है, और अर्थ के अंदर ये इक्वेटर लाइन यहां पर है, बिल्कुल बीचों बीच है। यहां पर एक रेडिश लाइन आप लोग देख रहे हैं जहां पर टेम्परेचर इंक्रीज है। जैसे यहां पर देखिए टेम्परेचर इंक्रीज है, यहां पर टेम्परेचर काफी कम है, और ये जो पूरी की पूरी लाइन ड्रॉ है इसका मीन्स ये है कि इक्वेटर लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं टेम्परेचर हाइक हो चुका है, बढ़ चुका है अब। और उसका असर जब हम लोग मैपिंग करते हैं तो मैपिंग के अंदर ये सैटेलाइट से इमेज नजर आती है कि देखिए किस तरीके से इक्वेटर पर टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है। हम पूरा कंसेप्ट समझे तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि भारत के अंदर बारिश कैसे होती है, क्योंकि जिस समय बारिश होती है उस समय हम लोग बहुत सारा जो प्राकृतिक अनुभव है वो लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो पेड़ पौधे सूख रहे होंगे वो मानसून के अंदर वापस से तरोताजा हो जाते हैं। यहां तक कि जो पत्तियों के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं कि वेपराइजेशन जो क्रिया है वो भी बहुत हद तक बढ़ती है। ठीक है, पत्तियां साफ हो जाती हैं, जिससे कि पेड़ नई ऑक्सीजन को बना पाते हैं। उनका ऑक्सीजन जो प्रोडक्शन रेट है वो भी हाई इंक्रीज हो जाता है। जैसे दिल्ली के अंदर आप देखते हैं कि पानी से जो है वहां पर पेड़ों को धोया जाता है ताकि ऑक्सीजन जो प्रोडक्शन रेट है वो उनकी बढ़ सके, ताकि वो CO2 को कंज्यूम कर सके। लेकिन बारिश जब भी आती है तो हम लोग उसका मजा बहुत लेते हैं, है ना, बड़ा अच्छे से उसका जो है स्वागत करते हैं, खिड़कियों के पास जाके खड़े हो जाते हैं कि यार आज तो बारिश हो रही है, आनंद लेते हैं, है ना। खूब इच्छा होती है कि यार आज तो चाय पकौड़े हो जाए। खैर वो बात है कि वो मिले ना, वो बात अलग है, लेकिन खैर चांसेस बन जाते हैं। तो मानसून के बारे में हम लोग समझते हैं। देखो, सबसे पहले बारिश कैसे होती है वो समझिए आप। देखिए, भारत के अंदर आप देखेंगे कि ये गुजरात स्टेट है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है, ये वेस्टर्न घाट्स के ऊपर अवेलेबल है। अब एक्चुअली में यहां पर थार का डेजर्ट है, ये थार का डेजर्ट है जहां पर गर्मी बहुत पड़ती है। ठीक है, ऊपर तिब्बत प्लेटू है, वहां पर भी गर्मी बहुत पड़ती है। तो जब भी सूर्य की किरणें, सन रेज जो है वो डायरेक्टली अगर थार के डेजर्ट पर पड़ती है तो यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है,
और टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण यहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, निम्न वायु दाब क्रिएट हो जाता है। और जैसे ही यहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है तो जो समंदर का रीजन है, अरेबियन सी है, वहां पर हाई प्रेशर है। और एयर के फ्लो होने का एक सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल, कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। जैसे आप परफ्यूम्स को यूज करते हैं, तो जब परफ्यूम को आप ऊपर से दबाते हैं तो वो क्या होता है, हाई प्रेशर से, क्योंकि उसमें हाई प्रेशर से वो परफ्यूम डाला गया है, डीओ डाला गया है, और जैसे आप ऊपर से प्रेस करते हैं तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बाहर निकलती है। ऐसे हमारे गैस सिलेंडर के अंदर गैस होती है, इसको हाई प्रेशर से प्रेशराइज करके उसके अंदर फिल किया जाता है और फिर वहां से वो रिलीज होती है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल आपको समझ में आ रहा है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं जो है चलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जहां पर हाई प्रेशर है वहां पर क्या है, पानी है, अरेबियन सी का पानी है, तो वहां पर वाटर ड्रॉप्स हैं, पानी की जो बूंदें हैं वो हवा के अंदर रहती हैं, जिसको हम लोग वाष्प कहते हैं, वेपर कहते हैं। तो वो जो हवा है जब इस तरफ चलती है तो हवा तो गर्म है, और गर्म हवा के साथ में वो जो पानी की बूंदें हैं, इसको हम लोग वाष्प कह रहे हैं, वेपर कह रहे हैं, वो वेपर जो है वो इकट्ठा होती है और इकट्ठा होकर इस तरफ मूव होना शुरू हो जाती है। जब वो इधर मूव होती है तो यहां पर वेस्टर्न घाट्स है, तो जैसी वेस्टर्न घाट से वो टकराती हैं, ठीक है, जैसी वेस्टर्न घाट से टकराती है तो कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन होकर बारिश होती है। अभी कंडेंसेशन क्या होता है, जैसे आप गैस के ऊपर एक पतीले में पानी लीजिए और पानी जो है उसमें उबलने लगेगा, गैस आप चालू कर दीजिए, लेकिन अगर आपने उसको ऊपर से ढक्कन लगा दिया है, ढक दिया है, तो वो जो वाटर वेपर है वो उस ढक्कन के जो है चिपकने लगती है और वो वापस से पानी की बूंदें बना ले जाती हैं। तो वैसे ही कंडेंसेशन होता है कि जो पानी की बूंदें इस तरफ आई हैं वो ढक्कन ऊपर लग जाएगा इस तरीके से, और वो पानी की बूंदें इकट्ठा होकर यहां पर बारिश होगी। लेकिन हुआ कैसे प्रोसेस, यहां पर हाई प्रेशर, यहां पर लो प्रेशर, तो यहां पर क्या था कि टेम्परेचर ज्यादा था। कंडीशन आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है और यहां पर टेम्परेचर जो है इसके मुकाबले कम है, तभी जो है हाई प्रेशर यहां पर होगा और लो प्रेशर यहां पर होगा। अब मुझे बताइए कि यहां पर अगर मान लीजिए कि हाई प्रेशर जनरेट ही नहीं हो पाया है, हाई प्रेशर जनरेट नहीं हो पाया है, और यहां पर टेम्परेचर जो है जितना नीचे जाना चाहिए था, है ना, मतलब टेम्परेचर जो है जितना नीचे जाना चाहिए था उतना नीचे गया नहीं, टेम्परेचर थोड़ा सा राइज हो गया, तो यहां का दोनों का अगर इक्वल टेम्परेचर के आसपास पहुंच जाएगा तो ये हवाएं इस तरफ नहीं चलेंगी ना अब, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही, प्रेशर डिफरेंस के कारण ही तो ये हवाएं इस तरफ चल रही हैं। तो पहले प्रेशर डिफरेंस हुआ, पहले टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, फिर प्रेशर डिफरेंस हो गया। समझ में आ रही है आपको बात? तो यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी जो है हवा इस तरफ चलेंगी, और दोनों तरफ अगर टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएंगी। अब जो है, अब चलते हैं हम लोग अल नीनो की तरफ कि अल नीनो जो है वो क्या होता है। अब इसमें देखिए, नॉर्मल जब हम लोग देखते हैं तो नॉर्मल समंदर की जो लहरें हैं यहां पर इक्वेटर के नजदीक ये ट्रेड विंड्स होती हैं। इक्वेटर के नजदीक जो हवाएं चलती हैं वो कुछ इस प्रकार से चलती हैं, राइट टू लेफ्ट जो है वो क्या करेंगी, मूव करेंगी, इस तरफ मूव करेंगी। अब मान लीजिए कि समंदर का पानी जो है वो गर्म हो चुका है। अब समंदर का पानी जो है अगर गर्म हो जाता है तो फिर ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। लेकिन गर्म क्यों हुआ, उसी को तो हम लोग अल नीनो कहते हैं। तो हमारे पास में दो टर्म है, एक तो है अल नीनो और एक है ला नीनो। एक तो है अल नीनो और एक है ला नीनो। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है कि अल नीनो के अंदर समंदर का जो पानी है जो कि इक्वेटर के नजदीक है, वो जो पानी है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है, और ला नीनो के अंदर वही पानी जो है ठंडा हो जाता है। अब अल नीनो के अंदर जब पानी गर्म होता है तो उसका असर सीधा मानसून के ऊपर पड़ता है, और मानसूनी हवाएं जो हैं वो बारिश कम करती हैं, और जैसे बारिश कम होगी तो सूखा होगा। इसका अपोजिट ला नीनो के अंदर होता है। ला नीनो में क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो डाउन जाता है, और टेम्परेचर डाउन जाने के बाद बारिश जो है वो ज्यादा होती है, और बाढ़ की संभावना, फ्लड जो है वो इसमें आने की संभावना रहती है। तो अल नीनो के अंदर सूखे का प्रभाव ज्यादा बढ़ता है। और ये अल नीनो क्या होता है, अब आप इसमें समझिए। अब आपको समझ में आएगा अल नीनो कि यहां पर भूमध्य रेखा के नजदीक, इक्वेटर के लाइन के नजदीक, यहां पर जो हवा, जो पानी, समंदर का पानी है वो जाना तो चाहिए राइट टू लेफ्ट, लेकिन वो क्या करता है, लेफ्ट टू राइट आना शुरू करता है, और वो भी और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अब जब टेम्परेचर यहां पर इंक्रीज हो जाएगा तो मुझे बताइए कि यहां पर जो हाई प्रेशर पहले बन रहा था और यहां पर लो प्रेशर था, तो अब क्या होगा, यहां पर वो हाई प्रेशर क्रिएट ही नहीं हो पाएगा,
और जब हाई प्रेशर क्रिएट नहीं हो पाएगा, और हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा था लो टेम्परेचर के कारण, लेकिन वो लो टेम्परेचर यहां पर मेंटेन नहीं हो पाया और उसका टेम्परेचर हाई पहुंच गया, तो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस बचा ही नहीं। तो ये जो मानसूनी हवाएं हैं वो इस तरफ ना आकर वो यहीं पर कहीं पर उलझ जाएंगी। इसीलिए भारत के अंदर फिर बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो सूखी कंडीशन बढ़ जाएगी, और किसान जो है वो आसमान की तरफ देखेंगे कि यार बारिश कब होगी, लेकिन बारिश तो होगी नहीं क्योंकि अल नीनो आ चुका है ना। और जैसे अल नीनो आता है तो कई बार क्या होती है, सरकारें बदल जाती हैं, सरकार बदल जाती है, क्योंकि विपक्ष ये फिर आरोप लगाता है, विपक्ष ये कहता है कि देखो क्या हुआ, सरकार फेल हो गई, सरकार ने फार्मर्स की सुनी नहीं है। इस तरीके से बहुत सारे एलिगेशंस लगते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। हम बात नहीं करें कि इस समय जो गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट हो, उनके ऊपर एलिगेशन लगते ही हैं कि यहां पर सही इंतजामात नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, और ये हर साल नहीं होता है, 3 से 5 साल के अंदर ये एक बार अल नीनो देखने को मिलता है, ये हर बार नहीं होता है, ठीक है ना, ये हर बार नहीं होता है। तो अल नीनो जब भी आता है तो सूखे की कंडीशन जो है वो खड़ी हो जाती है। अब इंडिया जो है वो आखिरकार आसमान की तरफ क्यों देख रहा है? भारत ने अनुमान लगाया कि हम जो है इस बार हेवी रेन को फेस करेंगे, लेकिन जैसे अल नीनो आएगा तो वहां पर बारिश कम होगी। अब जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अब आपने शायद एक सुना होगा कि आपके मोबाइल फोन के अंदर एक अलग से एक सायरन जो है, जैसे मान लीजिए आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, तो एक अलग से सायरन आपके फोन में बजने लगता है, चाहे आप रात को सो रहे हो, है ना। कभी भी जो है वो एक बार के लिए हाई जो है उसमें एक बीप जो है आपके फोन में आती है। अब बात यह है कि यहां पर 1971 और 2020 के बीच में कई बार जो है अल नीनो हमको देखने को मिला है, और इस बार टेम्परेचर जो राइज हो सकता है वो लगभग 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर बढ़ोतरी हो सकती है ना। क्योंकि अल नीनो में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता ही है, तो यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात है, तो अल नीनो के कारण इस बार बहुत भयंकर हालात जो है वो हो सकते हैं। ऊपर से पहले ही इन्फ्लेशन रेट इतनी बढ़ चुकी है, इसीलिए क्योंकि अभी कुछ ज्यादा ही ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं इसको ये गॉड जिला है। मतलब इस बार भयंकर ये अल नीनो आएगा और ड्रॉट की कंडीशन ये लेकर आएगा। अब इससे बाहर निकलने के उपाय क्या है? इससे बाहर निकलने के उपाय है कि हम लोग उन फसलों को, उन क्रॉप्स को ज्यादा प्रायोरिटी दें जो कि जिनके अंदर कम पानी की जरूरत होती है। ड्रिप इरिगेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन रख सकते हैं। साथ ही में हम लोग सरप्लस फूड इकोनॉमी की तरफ भी बढ़ सकते हैं धीरे धीरे, कि जब भी ऐसी कंडीशन आए तो हम लोग ऑलरेडी जो है सरप्लस के अंदर रहें, फूड जो हम लोग स्टोरेज कर रहे हैं उसमें सरप्लस में रहें, और ऐसी प्रॉब्लम्स आए तब हम लोग उससे निपट सके। जैसे आज देखिए कि हम लोग अपने घरों के अंदर गेहूं की टंकियां रखते हैं। ऐसा थोड़ा ना होता है कि यार गेहूं खत्म हो गया जाके मार्केट से लेके आते हैं, आटा जो हम लोग पिसाते हैं, है ना। तो एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग उसका स्टोरेज करके रखते हैं, और वो परिवार हमेशा सफल होते हैं जो कि पूरे साल का एक साथ गेहूं खरीद के रख लेते हैं, क्योंकि बाद में उसकी प्राइस जो है फ्लक्चुएट करती है, यह हो सकता है कि उस समय अवेलेबल ना हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये बड़े बुजुर्ग जो हैं ट्रेडिशनली हमको ये चीज मिली है, ठीक है, इसको आज भी हम लोग कैरी करते हैं, बहुत सारे फैमिली जो है कैरी करते हैं। आप लोग भी कैरी करते हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो बेसिकली बस यही है कि अल नीनो जब भी आता है तो जून के अंदर थोड़ा सा वीक होता है, जुलाई अगस्त के अंदर वीक टू मॉडरेट, और फिर लगभग सितंबर तक जाते जाते बिल्कुल कंडीशन जो है वो खराब हो जाती है, क्योंकि इस समय तो मानसून जो है लगभग अपनी पीक के ऊपर होता है, और उस समय जो है अल नीनो अपने तेवर जो है दिखाना शुरू कर देता है। परेशान कौन है? ये किसान परेशान है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा आप देख सकते हैं कि मानसून जो है लगभग 60% तक डाउनफॉल पर चला जाता है, वो है ना, डाउनफॉल पर चला जाता है। जो बारिश होनी थी वो नहीं हो पाता, रिड्यूस हो जाता है पानी रिजर्वेयर्स के अंदर क्योंकि बारिश नहीं हुई, लोअर क्रॉप यील्ड्स जिससे फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम आना शुरू होती है, खासतौर पर खरीफ की जो फसलें होती है वहां पर, हायर फूड प्राइसेस, इन्फ्लेशन रेट बढ़ने लगती है, ग्रेटर स्ट्रेस एंड अनसर्टेनिटी फॉर फार्मर्स के लिए बड़ी समस्याएं होती कि हो सकता है कि फसल ना हो, पानी ना हो, लेकिन उसको तो अपना घर परिवार चलाना है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को मिलती हैं, तब जाकर मतलब बहुत सारी सरकारें जो है वो भी बदल जाती है। तो अल नीनो बहुत हो सकता है कि इस बार काफी स्ट्रांग रहे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोग इस चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए, 50 दिन की बात है केवल। अगर 50 डेज तक आप इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हैं तो आपका स्वागत है। और मैंने हमेशा कहा है चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ, एडवांस कूपन कोड आप लोग को यूज करना है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज हमने पहले भी कंप्लीट किया है। दीपक इंदौर ऑफिशियल
टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।